हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी तुम्हारे जेई के रजिस्ट्रेशन चल रहा है, ठीक है। तो मुझे है ना अभी तुमसे रजिस्टर कराना है जेई में। अब तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ खास करके। ठीक है, बहुत सारे जो MHCG वाले होते हैं ना, या फिर कोई भी सी दे रहे होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर स्टेट की, तो वो नहीं करते रजिस्टर। वो कहते क्या सोचते या फिर बहाने मारते, ठीक है, ये बोल सकते हो, कुछ बहाने मारते हैं। उससे पहला बहाना होता है क्या है, पहला बहाना है खौफ का। खौफ भाई जेई का, कि भाई जेई बहुत हार्ड एग्ज़ाम है। अभी बाकी CET का पता नहीं मुझे, पर महाराष्ट्र CET में जो सिलेबस है ना, वही सिलेबस जेई का भी है ऑलमोस्ट, ठीक है। उसमें भी जेई में भी रिडक्शन हुआ है। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि बहुत हार्ड पेपर आता है। तो एक बात बताता तुम्हें, मैंने खुद ने CET की पढ़ा था, ठीक है, मतलब बेसिक्स से किया था मैंने भी। तो बेसिक्स से भी तुम 100 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। अगर तुम कम से कम 100 मार्क्स ला सकते हो कि जेई में 300 में से 100 लाने, तुम्हें 1/3 लाने मार्क्स, मतलब कितने 100 मतलब कितने 25 क्वेश्चन करने तुम्हें जेई के, ठीक है। पर सब्जेक्ट में डिवाइड करूँ तो हर सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन करने। उसमें भी कुछ तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। केमिस्ट्री ऐसा स्ट्रॉन्ग होता है, मेरा केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए थे, बाकी में थोड़े कम थे, ठीक, सही है। तो हर एक में तुम्हें 8 क्वेश्चन करने, तो तुम 8 क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम्हें लगता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में, तो उसमें से 8 क्वेश्चन करने गिन चुन के। और पता तुम्हें 100 मार्क्स जब तुम लेके आ जाओगे ना खाली जेई मीन्स में, वो होता है 90+ अप्रॉक्स, ठीक है। CET में भी यही हाल है, ठीक है। 100 मार्क्स लाओ और हो गया, ठीक है, तुम 90+ हो गए। पेपर हार्ड नहीं होते, ठीक है, जेई मीन्स के भी। उसमें भी बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे थियोरी वाले क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हें CET का तुम पढ़ रहे हो खाली, ठीक है। तुम अगर मुझे बोलोगे कि मतलब मैं तो खाली CET पढ़ रहा हूँ, मैंने कुछ और नहीं किया, ठीक है, मैंने जेई मीन्स की NCERT नहीं पढ़ी, तो क्या मुझे देनी चाहिए? हाँ, तुम देना चाहिए, क्योंकि बेस तो सेम ही है ना। CET में खाली थियोरी थोड़ी चेंज होती है, बाकी सब तो सेम ही होगा, कुछ और अलग तो होगा नहीं, ठीक है। दूसरा ये बहाना होता है लोगों का कि टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैं CET के ऊपर फोकस करके पढ़ूँगा खाली, ठीक है, तो मेरा ज़्यादा बेनिफिट है होगा कि मैं जेई के लिए पढूँ, फिर बाद में एग्ज़ाम दूँ, फिर बाद में आके उसको एनालाइज़ करूँ, फिर इतना मचकमारी करूँ, ठीक है। तो ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा कुछ है, ठीक है। जब तुम जेई देते हो ना, तो क्या होता है कि तुम्हें एक ओवरऑल इंडिया में पता चलता है कि तुम्हारा लेवल क्या है, समझ रहे हो ना, कि भाई हाँ मैं इस लेवल पे स्टैंड करता हूँ। और तुम्हें यही पता चलता है कि भाई मैं जो प्रेशर है ना एग्ज़ाम का, वो सहन कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, कि अगर वो प्रेशर मिल रहा है, तुम्हें क्या गलतियाँ कर रहे हो एग्ज़ाम में। ये भी चीज़ अच्छी होती है कि भाई तुम अगर अच्छे से देने जाओगे ना जेई मीन्स, तो तुम्हारा एक रिवाइज हो जाता है पूरा 7-8 दिन में, पूरा जो भी तुमने पढ़ा अब तक, ठीक है। और वो 2 बार होता है CET के पहले। तीसरा बहाना क्या होता है लोगों का? तीसरा बहाना ये होता है कि मुझे पता है कि मेरा लेवल नहीं है इतनी, ठीक है, और मुझे कुछ मिलने नहीं वाला है जेई मीन्स देके, ना मेरे को IIIT मिलने वाला, ना NIT मिलने वाला, ना कुछ और मिलने वाला, ठीक है। तो मैं इसे दे नहीं रहा, ये बहाना होता है। तो भाई तुम्हें क्यों सोचना कि तुम्हें कुछ मिले हर बार कुछ करने पे, ठीक है। हर बार कुछ करने पे कुछ नहीं मिलता है, समझना ये चीज़। और फोर्थ नहीं, 5th शायद तक सबसे अच्छा बहाना कि भाई मेरा दोस्त नहीं दे रहा इसलिए मैं भी नहीं दे रहा, ठीक है। भाई ये चीज़ तुमने कहा थी कि भाई ये बहाने होते हैं। मेरा भी शायद जेई एडवांस का यही बहाना था कि मेरा दोस्त रजिस्टर नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूँ। और मतलब मुझे आलस भी आ रहा था, इसलिए मैंने ये बहाना दिया था। पर भाई ये बहाना अच्छा नहीं, फिर तुम्हें रिग्रेट होता कि भाई क्यों नहीं दिया, जाके आता एक्सपीरियंस मिलता मुझे, ठीक है। 10 लोग मिलते और कैसे एग्ज़ाम देते, कैसे परफॉर्म करते लैपटॉप पे, क्या गलतियाँ होती है, सब सीखने मिलता, तो जाके आना चाहिए, ठीक है। और लास्ट बहाना ये होता है कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। तो अगर तुम्हारी 60 या 70% जितना पढ़ के हुआ है ना, तो फिर भी तुम दो जेई मीन्स, क्योंकि उतना सबका ही हुआ होता, सब कुछ तो नहीं पढ़ के होगा तुम्हारा कभी भी। इसलिए अगर 70-60% के आसपास कुछ पढ़ के हुआ है तो देना चाहिए। अभी 21 है आज मैं जब ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 8 दिन है तुम्हारे पास शायद तक लगभग, ठीक है। 30 तक रजिस्ट्रेशन है, तो कर लेना, ठीक है। और अगर तुम ये बाद में वीडियो देख रहे हो तो रजिस्टर ज़रूर करना, ठीक है, MH की जेई मीन्स के लिए। और अगले जो सेकंड अटैम्प्ट होगा उसका, ठीक है, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो उसके लिए कर देना अगर तुमने ये मिस कर दिया तो दैट्स डन। और मिलते तुम्हें कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।